बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, खोजी पॉइंट की नई वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान एयरफोर्स में F-16 फाइटर फाल्कन त्यारे भी मौजूद हैं और 3 दहाइयों से ज्यादा अरसा पहले पाकिस्तान ने ये त्यारे अमेरिका से खरीदे थे, लेकिन पाकिस्तान ने इन त्यारों को बहुत ज्यादा हिफाजत से रखा और इनकी बड़ी केयर की, जिसकी वजह से अभी तक इन त्यारों को उसी तरह ताकतवर समझा जाता है और ये त्यारे आज भी जदीद त्यारों का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल फिट हैं और किसी भी जदीद त्यारे जैसा कि भारतीय राफेल त्यारे हैं इसको भी खातर में नहीं लाते और उसको निस्तो नाबूद करने की अहलियत रखते हैं। नाज़रीन कराम, आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के F-16 त्यारों के बारे में बताएंगे, लेकिन इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज करें, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को बआसानी मौसूल हो सके। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान के पास जो F-16 त्यारे हैं, पाकिस्तान के ये त्यारे दुश्मन के जदीद तरीन त्यारों का मुकाबला करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। नाज़रीन कराम, त्यारों और खास तौर पर जंगी त्यारों के बारे में दिफाई माहिरीन ये कहते हैं कि इन्हें एक मखसूस मुद्दत के लिए ऑपरेशनल रखा जा सकता है और इस मुद्दत के बाद इन त्यारों को ग्राउंड कर दिया जाता है क्योंकि वो इस काबिल नहीं रहते कि जंगी मिशन पर भेजे जा सकें। लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान के F-16 त्यारे अभी तक पाकिस्तान एयरफोर्स में ऑपरेशनल हैं और ऑपरेशनल भी ऐसे हैं कि जदीद तरीन त्यारों का मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। दूसरी बात यह कि पुराने त्यारों को वक्त के साथ साथ अपग्रेड भी किया जाता है और इन्हें जरूरत के मुताबिक नए वेरिएंट में तब्दील किया जाता है ताकि वक्त के तकाज़ों को मद्देनजर रखकर इन त्यारों से काम लिया जा सके। जाहिर है कि इतने कीमती त्यारों को बेकार तो नहीं किया जा सकता, बल्कि हर मुल्क इन त्यारों को अपग्रेड करता है और फिर उनसे जंगी काम लिए जाते हैं या फिर हिफाजत के लिए इन त्यारों को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान के F-16 त्यारों के बारे में दिफाई माहिरीन ये कहते हैं कि 1970 में तैयार किया जाने वाला F-16 त्यारा आज भी उन्हीं खूबियों और सलाहियतों का हामिल है जिस तरह के कोई जदीद तरीन त्यारा हो और इसमें अभी तक ये सलाहियत मौजूद है कि वो किसी भी जदीद तरीन त्यारे को मार गिराने की सलाहियत रखता है और पूरी तरह से उसका मुकाबला कर सकता है। इस तरह दिफाई माहिरीन इस त्यारे की कारकर्दगी को मानते हैं। हालांकि 80 की दहाई में तैयार किए जाने वाले कई त्यारे बेकार कर दिए गए और उन त्यारों को बहुत से ममालिक ने ग्राउंड कर दिया है। पाकिस्तान ने इस त्यारे की प्रोडक्शन के कुछ साल बाद अमेरिका से इन त्यारों का सौदा किया था और अमेरिका ने ये त्यारे पाकिस्तान को 80 की दहाई में फराहम किए थे। इसलिए ये भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान इन त्यारों को इस्तेमाल करने वाली पहली एयर फोर्सेज में शामिल था। जब ये त्यारे पाकिस्तान के पास आए थे उस वक्त सवाए अमेरिका के किसी दूसरे मुल्क के पास ये त्यारे मौजूद नहीं थे। अभी तक ये त्यारे पाक फिजाइया में ऑपरेशनल हैं और पाकिस्तान का ख्याल है कि 2040 तक पाकिस्तान एयरफोर्स इन त्यारों को मजीद इस्तेमाल करेगी और इसके लिए इनकी मुरम्मत के लिए इंतजाम भी किए जा चुके हैं। दूसरी तरफ दिफाई माहिरीन भी ये कहते हैं कि अगर कोई और त्यारा होता तो इतने लंबे अरसे तक पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए ऑपरेशनल रखना नामुमकिन था, लेकिन F-16 त्यारों का ये खासा है कि ये त्यारे अभी तक काबिल इस्तेमाल हैं और अभी भी अपनी पूरी सलाहियतों के हामिल हैं और ये भी कहा जाता है कि अभी 20 साल इन त्यारों को इस्तेमाल किया जा सकता है। नाज़रीन कराम, अब हम आपको उन वजूहात की तरफ लेकर जाते हैं जिनकी वजह से ये त्यारे इतना अरसा गुजरने के बावजूद ऑपरेशनल हैं। सबसे पहली और बड़ी वजह ये है कि इस त्यारे को इस तरह बनाया गया था कि ये एक लंबे अरसे तक ऑपरेशनल रह सकता था और इन त्यारों के अंदर ऐसे ऑप्शन भी रखे गए कि इन त्यारों में वक्त की जरूरियात को सामने रखकर तब्दीलियां की जा सके और इन त्यारों को अपग्रेड किया जा सके। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि इन त्यारों में जदीद तरीन सिस्टम लगाने की सलाहियत मौजूद है और वक्त पड़ने पर इनमें जदीद तरीन हथियार भी लगाए जा सकते हैं। इसलिए इन त्यारों को वक्त के साथ साथ अपग्रेड भी किया जाता रहा, लेकिन फिर भी पाक फिजाइया इन त्यारों को अभी तक अपग्रेड नहीं कर सकी जिस तरह अमेरिका ने इन्हें अपग्रेड किया है। इसकी वजह सोर्सेज की कमी और दिफाई माहिरीन के अलावा अमेरिकन टेक्नोलॉजी की नायाबी थी जो कि अमेरिका पाकिस्तान को फराहम नहीं कर रहा
दोस्तों इसीलिए पाकिस्तान इन हथियारों को ऑपरेशनल रखने के लिए अमेरिका के मरूने मिन्नत है और अमेरिका अपनी मर्जी की शराइत भी रखता है। इसी वजह से पाकिस्तान इन हथियारों को अमेरिकन F-16 की तर्ज पर अपग्रेड नहीं कर सका, लेकिन फिर भी पाकिस्तान का ये इरादा है कि इन हथियारों में जदीद तरीन मिसाइल नस्ब किए जाएं। पाक फिजाइया के ये हथियारे मुख्तलिफ ट्रूप्स में मौजूद हैं और अब जब पाकिस्तान ने JF-17 थंडर हथियारे को बनाया है और इन हथियारों को अपग्रेड करने की सलाहियत चीन से हासिल कर ली है और अब पाक फिजाइया का ये इरादा है कि इन हथियारों के कॉकपिट में जदीद तरीन आलात और जदीद इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को लगा दिया जाए, जो कि वक्त की जरूरत भी है और पाकिस्तान एयरफोर्स की भी जरूरत है। और इन हथियारों को अपग्रेड करने की मंजूरी भी अमेरिका ने दे दी है। पाक फिजाइया का ख्याल है कि इन हथियारों को जदीद तरीन रडार से लैस किया जाए, जो कि दुश्मन के हथियारों को बर वक्त डिटेक्ट करके इन हथियारों को मॉनिटर कर सके और इन्हें गिराने के लिए खुदकार सिस्टम भी नस्ब किया जाएगा। इसके साथ साथ ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि पाक फिजाइया F-16 हथियारों को मजीद अपग्रेड करने के लिए इनमें जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगाने का इरादा भी रखती है और इन हथियारों को ऐसे सिस्टम से भी लैस किया जाएगा। इस तरह ये हथियारा फुली ऑटोमेटिक हो जाएगा और पायलट को इसे उड़ाने में भी आसानी रहेगी और पायलट की जिम्मेदारी भी काफी हद तक कम हो जाएगी। इसका हिफाजती निजाम भी खुदकार होगा, जो कि खुद ब खुद मिसाइल को फायर करेगा, इसलिए पायलट को ऑपरेशन करने में भी आसानी रहेगी। इस तरह पायलट दूसरे हथियारों को भी मॉनिटर कर सकेगा। दोस्तों ये खबर भी आ रही है कि पाकिस्तान ने तुर्की के साथ हाल ही में एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत इन हथियारों में जदीद तरीन रडार और इन हथियारों को जदीद तरीन मिसाइलों से लैस किया जाएगा। इस सिलसिले में इन हथियारों के लिए नए सॉफ्टवेयर और नए कंप्यूटर भी नस्ब करने के लिए तुर्की से मदद ली गई। नाज़रीन इकराम, यहाँ पर आपको ये बात भी याद दिला दें कि तुर्की के पास इस वक्त तकरीबन 200 के करीब F-16 हथियारे मौजूद हैं, जिन्हें अमेरिका की दुश्मनी की वजह से ग्राउंड कर दिया गया, क्योंकि अमेरिका ने इन हथियारों की मेंटेनेंस से इनकार कर दिया था और इन्हें अपग्रेड करने के लिए टेक्नोलॉजी देने से भी इनकार कर दिया था। लेकिन अब तुर्की और पाकिस्तान मिलकर इन हथियारों को अपग्रेड करने का इरादा रखते हैं। इस तरह पाकिस्तान इन हथियारों को अमेरिकन F-16 के काबिल बना सकता है। इस सिलसिले में तुर्की और पाकिस्तान की मुश्तरका काविशें ही रंग लाएंगी और पाकिस्तान और तुर्की मिलकर इन हथियारों को अमेरिकन F-16 का मुकाबला करने के काबिल बनाएंगे। इसके साथ साथ इन हथियारों के अंदर नए और जदीद किस्म के मिसाइल भी लगाए जाएंगे, जो कि इन्हें पहले से भी ज्यादा खतरनाक बनाएंगे और इन हथियारों को जदीद तरीन हथियारों की साफ में खड़ा कर देगा। दोस्तों एक वक्त था कि ये हथियारे पाकिस्तान एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी समझे जाते थे और दुश्मन भी इन हथियारों से बड़ा डरता था। इसलिए पाकिस्तान और तुर्की की कोशिश है कि जल्दी इन हथियारों को अपग्रेड किया जा सके, ताकि इन हथियारों से दुश्मन के परखच्चे उड़ाए जाएं। दोस्तों आपकी आज की वीडियो के हवाले से क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह निगहबान।